दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम है आपका, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि दोस्तों आप ओएमआर सीट को कैसे आप फिल करेंगे और दूसरी चीज कौन से सब्जेक्ट को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आपको ओएमआर सीट मिलेगी तो आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप डेटा को बहुत ध्यान से भरिएगा। जैसे आपका डेट ऑफ एग्जाम है, आपका नेम है, फादर्स नेम है, या आपकी जो शिफ्ट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर ओएमआर सीट आपने सही नहीं भरी और क्वेश्चन आपने कितने भी अच्छे क्यों ना कर लिए दोस्तों, उससे कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए प्लीज आप ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से भरिएगा। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सब्जेक्ट आपको बाद में करना है, वो आपको गोले मीन्स ओवलिंग आपको कब करनी है। ठीक, बात को समझिए दोस्तों। आपके पास सब्जेक्ट ये वाले हैं। एक आपके पास दोस्तों सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का, ठीक है, एक आपके पास सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का जिसके आपके क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा मैथ्स का, और एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको दोस्तों हिंदी का, और एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको दोस्तों जीएस का। अब इनमें से क्या पहले करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप इस बात को घर से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। ठीक है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, देखिए अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मेन बात यह है कि जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो आप उसे पहले उठाइए। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सबसे पहले, मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आपको रीजनिंग को उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सेकंड नंबर हम प्रेफरेंस देना चाहेंगे दोस्तों मैथ्स को, और उसके बाद आपका और थर्ड नंबर हम देना चाहेंगे हिंदी को, और फोर्थ नंबर देना चाहेंगे हम जीएस को। ठीक, ये मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे हम लोग करते हैं किसको, आपका रीजनिंग को। सेकंड नंबर पे हमने किसको रखा, मैथ्स को। थर्ड नंबर पे हमने रखा हिंदी को, और फोर्थ नंबर पे हमने रखा है जीएस को। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जो चीज घर में डिसाइड हो जाए, एग्जाम सेंटर पे हमें कोई चीज बदलनी नहीं है। ओके, अब देखिए सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, जब आप जैसे आपने रीजनिंग को उठाया और तो आप रीजनिंग में फर्स्ट टाइम में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको एक बार में आते हो। मतलब आपने देखा कि ये डायरेक्शन का सवाल है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ब्लड रिलेशन का इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो आप उससे तुरंत स्किप करिए, तुरंत आप उसे छोड़ दीजिए। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपका ये मैथ्स का भी हो गया। फिर आप दोस्तों करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग आपने कर लिए, ठीक, हमने मान लिया कि आपने दोस्तों 60 प्लस के अराउंड में आपने क्वेश्चन कर लिए, मतलब आपको आ गए। अब ये 60 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जैसा हो अपना मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे हैं कि जो आपके आएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन 60 क्वेश्चंस को आप अपनी ओएमआर सीट उठाइए और उसमें एक एक करके जैसे जो जो क्वेश्चन हो आप उसमें हल्का हल्का सा आप डॉट लगाइए। आपने ऐसे करके डॉट लगा दिए 60 क्वेश्चन। बुकलेट को किनारे रखिए और इस ओवलिंग को पूरा कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, आपने जल्दी से कंप्लीट कर लिया, मेरी बात पे ध्यान सुनिएगा। अभी आपने बहुत से क्वेश्चनों को छोड़ रखा है। ठीक, अच्छा, ये 60 क्वेश्चन की ओवलिंग हो चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अगला उठाना है हिंदी को। दोस्तों हिंदी और जीएस में आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए, मतलब सेकंड राउंड में आने का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों सिंपल सी बात है, हिंदी और जीएस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आता है, फिर नहीं आता है तो फिर वो नहीं आता है, ये आप जानते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आ जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो भी ये समस्या आती है। तो आपको करना क्या, हाँ, हिंदी में जैसे आप पैसेज है, आप पैसेज को भले ही आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कौन सा दोस्तों, 2 पैसेज आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, आपसे सिंपली पूछता है कि मोहन का बर्थडे कितनी तारीख को है, तो आपने पैसेज को देखा कि उसमें सिर्फ एक ही डेट लिखी है 25 जुलाई, तो मोहन का बर्थडे कब हो गया, 25 जुलाई को हो गया, आप डायरेक्टली करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रीडिंग एबिलिटी पर होते हैं, मतलब पढ़िए और उसके बाद समझ करके आंसर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पैसेज को चाहें तो एक बार स्किप कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसे बाद में कर लीजिएगा। लेकिन जीएस में दोस्तों आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ना है कि हम बाद में देखेंगे, बाद में देखने का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी एक बात और, अगर मान लीजिए दोस्तों हिंदी और जीएस में आपके सामने 4 विकल्प हैं और आप 100% अगर आप 2 विकल्प आप कैंसिल कर पा रहे हैं कि सर सी और डी तो विकल्प नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। इट मींस ए और बी ऑप्शन में आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
हाँ, सेलेक्ट नहीं करने का, देखिए तुक्के को कैटेगरी में हम उसको रखते हैं जहां पर हमें प्रश्न की प्रकृति ही ना समझ में आए, हमें विकल्प ही नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम वो प्रश्न लगाते हैं तो हम उसे तुक्के की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहां पर मेरा मानना है कि अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो दोस्तों आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए हिंदी और जीएस को कंप्लीट कर लिया, पूरे क्वेश्चन कर लिए। हाँ, अब आप एक काम करिए, इनकी ओवलिंग करिए तुरंत। अब हिंदी और जीएस की आपने ओवलिंग कंप्लीट कर ली, कंप्लीट हो गई। ओवलिंग करने का प्रोसेस यही रहेगा जैसा हमने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब आपके वो क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपको आते थे। अब एक काम करिए, अब आप रीजनिंग और मैथ्स में आइए, जो क्वेश्चन आपके बचे हैं उनको एक एक करके बढ़िया ढूंढिए, सॉल्व करिए, जैसे ही आंसर आए ओएमआर सीट में आप ओवलिंग करते रहिए। इससे आपको दोस्तों क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पेपर आपका छूटेगा नहीं, आप प्रॉपर पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, हर क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम चारों विषय करके लास्ट में ओवलिंग करें तो दोस्तों आपकी ओवलिंग छूट जाएगी। पेपर आप लास्ट के 10 मिनट में आपके हाथ, शरीर, मन सब कुछ कांपने लगेगा, ठीक। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ओएमआर सीट को 2 पार्ट्स में हमें फिल करना है, एक बार मैथ और रीजनिंग को कंबाइंड में, एक बार हिंदी और जीएस को कंबाइंड में, ठीक। दूसरी चीज, सेकंड राउंड के लिए हम लोग दोस्तों रीजनिंग में और मैथ्स में ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं में क्वेश्चन आने की संभावना बैक में होती है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम फिर से आपसे एक बार लास्ट में कहेंगे, पूरे पेपर को आपको देखना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी क्वेश्चन में उलझे ना। दूसरी एक और बात दोस्तों, हर पेपर में आप पेपर कोई भी उठा लीजिए, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो छोड़ने के लिए ही होते हैं, बात को समझिए। एट द टाइम वहां पर अगर आप उस क्वेश्चन से उलझेंगे या फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमें परसेंटेज तो आता ही आता है, ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए आप परसेंटेज का तो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आप हो सकता है हिंदी के या हो सकता है रीजनिंग के या हो सकता है जीएस के कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपका टाइम ना बचे और आपके क्वेश्चन छूट जाएं, ठीक। तो आप इस चीज का विशेष रूप से याद रखिएगा, आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है तो उसका पूरा आपको फल भी मिलना चाहिए। तो ये लास्ट स्ट्रेटजीज हैं, आप इसे पहले से ही माइंड मेकअप करिए घर में ही कि आपको कौन सा प्रश्न करना है, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से याद रखेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।